सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13 चैप्टर एक्सरसाइज 13.3 का सिक्स क्वेश्चन है। 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follows। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ लेटर्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ सरनेम दिया है। तो इसमें जो है करना क्या है, लिखा है डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ़ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ लेटर्स इन द सरनेम, आल्सो फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द सरनंबर यानी सरनेम्स। यानी कि यहाँ पे जो है मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ें मालूम करनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मीडियन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ लेटर्स दिया हुआ है, ये 1 से 4, 4 से 7, 7 से 8, 8 से 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। और यहाँ पर जो है उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है सरनेम्स की 6, 30, 40, 16, 4, 4। इनको टोटल कर लेंगे तो आएगा 100। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है 100 चूँकि आया है तो अच्छा, इसके बाद जो है हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इस तरह से पहले वाले में जो है फ्रीक्वेंसी इसकी 6 रहेगी, दूसरे में 6 + 30 तो हो जाएगा 36। इसी प्रकार तीसरे में 36 + 40 तो हो जाएगा 76। इसी तरह से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जोड़ेंगे तो 92, 96, 100 आएगा। अब यहाँ पर जो है n जो है 100 हुआ, n यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यहाँ भी 100 है तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है ये। तो यहाँ पर जो है n को 2 से भाग दे देंगे यानी n/2 करेंगे तो 100/2 हो जाएगा। तो भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा 50 यानी n/2 बराबर 50 हो गया। अब हम जो है मीडियन क्लास चुनेंगे। तो मीडियन क्लास कैसे चुनते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि जो n/2 का आया है वैल्यू यानी 50, वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस फ्रीक्वेंसी से कम है और उसके करीब है। तो यहाँ पर जो है 76 से 50 कम है और इससे करीब है, क्योंकि इसे 36 है, 36 से ज़्यादा हो जाएगा 50 तो इसमें नहीं आ सकता, इसलिए इसमें आएगा। तो जिस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 आता है उसे मीडियन क्लास मान लेते हैं। तो इसको चिन्हित कर लेते हैं इस तरह से मीडियन क्लास के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल 7, 10 जो है ये मीडियन क्लास के रूप में चिन्हित कर लिया गया। इसके बाद जो है अब जैसा कि हम जानते हैं कि मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F ब्रैकेट बंद गुणे H। तो यहाँ पर जो है इन सभी की वैल्यू मालूम करते हैं। तो सबसे पहले L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे मीडियन क्लास हम लोगों ने चुना है 7 और 10 वाले को। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 7 है तो L बराबर 7 लिखेंगे। तो L बराबर 7 लिख लिया। इसके बाद अगला हम देखेंगे n, पहले ही हम लोग जान गए हैं कि n जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होता है जो कि 100 था। देखिए यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 100 है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 100 है। इसके बाद अगला हम देखेंगे CF क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के पहले का जो क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये देखिए मीडियन क्लास जो है ये है 76 वाला, उसके पहले की क्लास की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 है। तो यहाँ पे CF बराबर 36, तो यहाँ पे CF बराबर 36 लिख लिया गया। इसके बाद अब अगला देखते हैं, अगला है F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास चुना गया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है यानी कि 40 है। तो यहाँ पर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 लिख लेंगे, यहाँ पे 40 लिख लिया गया। इसके बाद अगला देखते हैं क्या है, H है। H जो है क्लास साइज होता है। तो क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर। तो यहाँ पर अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटाया गया तो 10 में से 7 गया 3, क्लास साइज आया 3। इसके बाद अब फार्मूले में ये सारी चीज़ें हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर L था, L बराबर 7 आया है यानी लोअर लिमिट। इसके बाद प्लस यहाँ पर जो है n/2 50
माइनस CF 36 था और बटे F 40 था, ब्रैकेट बंद, गुणे H की जगह पे 3 आया था। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 प्लस 50 में से 36 गया तो घटा तो 14 और बटे 40 आया, गुणे 3। अब यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा 14 में तो आ जाएगा 42 बटे 40। यहाँ पे 40 से 42 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.05 और ये 7 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 8.05। इस प्रकार से इस सवाल में मीडियन मालूम हुआ 8.05।